हेलो दोस्तों, आजकल आपने हर जगह एक चर्चा ज़रूर सुनी होगी G20 समिट की। तो क्या है G20 समिट, इसका क्या काम है और इस बार इसको होस्ट भारत कर रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है स्टडी विद अंकित में। G20 समिट के बारे में बात करने से पहले हम G20 समिट के बैकग्राउंड यानी कि हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है जुलाई 1997 से, जब एशियाई वित्तीय संकट आया था। तो पूर्वी एशियाई देश जितने भी हैं, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बढ़ गया था। तो इन देशों ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर लिया। अवमूल्यन का यहाँ मतलब है कि उन्होंने अपनी मुद्रा का कीमत कम कर दिया। जैसे आज अगर आप 100 रुपये देंगे तो आपको 100 रुपये की सामान मिलेगी और उस समय वही 100 रुपये देने पर आपको 80 का सामान मिलता। इसी बात को हम लोग बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन करना। इसका मतलब ये हुआ कि इन देशों ने अपनी कीमत को कम कर दिया, इससे इन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल सके। लेकिन सारे पूर्वी एशियाई देशों ने जब इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिला, बल्कि इनकी अर्थव्यवस्था और चरमरा गई। इनकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए IMF से इनको सहयोग मिला, इन देशों को बचाया जा सका। इन सबके बाद से एक बात समझ आई कि एक समूह प्रगतिशील देशों का भी होना चाहिए, जहां ये इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो सके और एजेंडा तय हो सके और आगे के रोड मैप की भी तैयारी की जा सके। क्योंकि उस समय तक डेवलप्ड देशों की संस्था G7 थी, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात होती थी। तो साल 1999 में G20 की स्थापना होती है, जिसमें विकासशील देशों की भी ग्रोथ की बात हो सके। शुरुआत में इसमें साल भर में केवल एक सम्मेलन होता था, जिसमें G20 देश के वित्त मंत्री और गवर्नर ही भाग लेते थे। लेकिन बाद में अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद नवंबर 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन शहर में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। अब हम बात करते हैं G20 में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो इसमें पहले से जो G7 थे वो तो सम्मिलित ही हैं, उसके अलावा रशिया और बचे हुए विकासशील देश जो कि अन्य संस्थाएं एशियाई देशों की थी वो भी इसमें सम्मिलित हो गए। तो यहाँ आप इन देशों की लिस्ट को देख सकते हैं। जैसा कि हमें पता है इस बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी अध्यक्षता कैसे तय होती है। तो अब इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष ट्रॉइका के हिसाब से किया जाता है। ट्रॉइका का मतलब होता है 3 घोड़ों वाली गाड़ी। मतलब पिछले साल की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, इस साल की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और अगले साल के लिए ब्राजील के लिए जाएगी। ट्रॉइका के माध्यम से ही हम तय करते हैं कि प्रेसिडेंसी किस देश के पास जाएगी। ये एक प्रेसिडेंसी रोटेशनल बेसिस पर काम करती है और इसे पाना एक पार्ट ऑफ प्रोसेस ही है। अब हम बात करते हैं इस बार भारत में आयोजित होने वाले G20 समिट की, जिसमें G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। ये भारत के दिल्ली शहर में 9 से 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस बार भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता मिली है। इस बार भारत ने G20 का थीम चुना है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। G20 में होने वाले इस बार के प्रमुख मुद्दे हैं यूक्रेन युद्ध। जैसा कि हमें पता है रशिया और यूक्रेन का युद्ध कई दिनों से चल रहा है, तो वो प्रमुख मुद्दा होगा। जलवायु परिवर्तन वो भी एक प्रमुख मुद्दा होगा और ऊर्जा की कीमत प्रमुख मुद्दे होंगे। तो आज हमने जाना भारत में आयोजित होने वाले G20 समिट के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।